बजट 2026 से 27 में किसानों और महिलाओं के लिए झारखंड सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। झारखंड सरकार के कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस वित्त वर्ष में 1,58,560 करोड़ रुपए का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस बजट के दौरान कई आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा। केंद्र से अनुदान राशि के 11,000 करोड़ अभी तक नहीं मिले हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश की महिलाओं और किसानों के साथ ही ग्रामीण इलाकों से जुड़े लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। चलिए आपको दिखाते हैं हेमंत सोरेन सरकार ने इस बजट में किसे क्या तोहफा दिया। आम लोगों का परचेजिंग पावर को बढ़ाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ यह सरकार काम करना चाहती है, लेकिन झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ करना अकेले सिर्फ राज्य के वश की बात नहीं है। महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है, लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इसी तरह अनुदान राशि के मद में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 11,000 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र से मिलने वाली राशि झारखंड को समय पर नहीं मिल पाती है। अनुदान की राशि के मद में विगत 5 वर्षों से निरंतर कटौती की जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण झारखंड के ऊपर घोर आर्थिक बोझ पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। मैं बहुत ही दायित्व के साथ वित्त मंत्री होने के नाते जो मैंने असेसमेंट किया है और जो बातें उभर कर सामने आई हैं, माल एवं सेवा कर जीएसटी दर के युक्तिकरण से झारखंड राज्य को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं आदरणीय केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष भी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी, तो मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात को कहा था कि जीएसटी के रैशनलाइजेशन से झारखंड को नुकसान होने वाला है। और आज जब हम संचिकाओं में देखते हैं, जब हम इसका आकलन कर चुके होते हैं, तो ये पता चलता है कि 4,000 करोड़ रुपया झारखंड को क्षति पहुंच रहा है। महोदय, इसी तरह मनरेगा का परिवर्तित नाम बीबीजी राम जी योजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40% राशि के बंटवारे से झारखंड को लगभग प्रति वर्ष 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। इसी तरह अनेक प्रयास करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोल कंपनियों के पास बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। महोदय, इस अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारा कमिटमेंट है झारखंड के सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। भले ही केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ना करे झारखंड को, लेकिन हम अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कोई कभी हम लोगों ने नहीं होने दिया है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने लगातार उन्होंने एक बयान दिया कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कमी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं, यह सही है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, लेकिन हम अपने संसाधनों से किसी एक महीने का वेतन नहीं रुका है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारियों को लगातार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। महोदय, 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे योजना मद का बजट 91,000 करोड़ रुपए का था। महोदय, 13,000 करोड़ हम लोगों ने मैया समान योजना के लिए कर्णांकित किया था। कैसे कहा जा सकता है कि पैसे की कमी? 91,000 करोड़ में अगर 13,000 करोड़ हम माइनस भी करते हैं, तो भी राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़क पुल पुलिया बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए 78,000 करोड़ रुपया श्री हेमंत सोरेन के राजकोष में
आज भी हमारे पास उपलब्ध है। महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी के पैर खींचना आसान होता है, इसके लिए न जहन चाहिए न जिगरा, मगर किसी का हाथ थापना, उसे ऊपर खींचना, उसके हौसले को मजबूत करना, यह वही अमल है जो इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि महान बनाता है। अगर जिनके पास ये कीर्ति ना हो, जिनके पास ये विचार ना हो, मैं समझता हूं कि शायद वो महान नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अतः जहां मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों के राजस्व संवर्धन समिति बनाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अन्य स्रोतों जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR, बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करके हम चिन्हित कर रहे हैं और हम अपने राजस्व संग्रहण को बढ़ा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में पहली बार भाग लेकर राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूती से स्थापित किया गया तथा हरित औद्योगिकरण और समावेशी सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत महिला किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीकी की मदद दी जाएगी और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किया गया। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और उसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत, माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान बोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई योजनाएं हैं महोदय। और बधाई देता हूं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी को। श्री हेमंत सोरेन जी के पहल पर राज्य में बहुप्रतीक्षित पेशा कानून को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं में लाभुकों का चयन, हाट बाजार का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए, जिससे ग्राम सभा को सशक्त बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायन के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व का 4% के रूप में तय किया गया है। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ रुपए 66 लाख निर्धारित की गई है महोदय। ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। अगला स्टेशन
आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।